आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है गामा उद्यान का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं सर्वप्रथम की गामा उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों यह एक प्रकार का उद्यान होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है हम देख लेते हैं कि जो उत्परिवर्तन प्रजनन होता है, क्या होता है उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, तो दोस्तों इस उत्परिवर्तन प्रजनन को संपन्न करने के लिए एक प्रकार का उद्यान बनाया गया और इसी उद्यान को हम गामा उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि उत्परिवर्तन प्रजनन संपन्न करने के लिए एक उद्यान बनाया और इसे हम गामा उद्यान कहते हैं। अब बात करते हैं कि उत्परिवर्तन प्रजनन में होता क्या है। दोस्तों उत्परिवर्तन प्रजनन में क्या होता है कि जब किसी जीन के यानी कि जो जीन होता है उस जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन करा के प्रजनन कराया जाता है। डीएनए यानी कि दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसके डीएनए में कोई परिवर्तन करके प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, परिवर्तन करके प्रजनन कराया जाता है और इसी प्रकार के प्रजनन को हम उत्परिवर्तन प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसे विस्तार से जानें। जैसे कि कोई पादप है, ठीक है, जो पादप होते हैं, तो इन पादप को क्या किया जाता है कि जो रेडियोधर्मी स्रोत होते हैं, ठीक है, रेडियोधर्मी स्रोत, तो दोस्तों इनको क्या कराया जाता है, पादप को रेडियोधर्मी स्रोत के संपर्क में लाया जाता है। तो अब रेडियोधर्मी स्रोत जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोबाल्ट 60। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 के संपर्क में लाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अब उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा तो फिर क्या होगा कि नई किस्म की या नई प्रजाति का पौधा प्राप्त होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से उत्परिवर्तन के प्रयोग से क्या होगा, पादप की नई किस्म पैदा होगी, नई किस्म या नई प्रजाति। ठीक है, नई किस्म या हम लिख सकते हैं कि नई प्रजाति। तो दोस्तों अब तक 2000 से भी अधिक प्रजातियां पौधे की प्राप्त की गई, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2000 प्लस प्रजाति पौधे की। ठीक है, प्रजाति, तो अभी तक इतनी प्रजातियां प्राप्त की गई हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यह जो नई प्रजाति उत्पन्न होती है इसका फिर कृषि प्रणाली में उपयोग किया जाता है। तो हम इसका उपयोग भी लिख लेते हैं कि इसका उपयोग किसमें सहायक करता है, कृषि प्रणालियों में सहायक होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जो गामा उद्यान होता है उसमें क्या होता है कि उत्परिवर्तन प्रजनन संपन्न करने के लिए एक प्रकार का उद्यान बनाया गया है और इसी उद्यान को हम गामा उद्यान के नाम से जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।